हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी ज़िंदगी में। तो मैं हूँ नीरज। अभी हम लोग अपनी जगह में आ गए हैं। पानी भी लगाया था और हम लोग आए हैं स्प्रे करने के लिए, क्योंकि घास बहुत हो चुकी थी। हम लोग खुदाई नहीं कर पाए थे इसके पापा। तो इनने कहा कि चलो घास की स्प्रे कर देते हैं, घास सूख जाएगी। तो मैं पकड़ी हूँ कट्टे, क्योंकि मुझे पेड़ों को बचाना था। उसके बाद ये देखिए, केले का वो है गुच्छा लगा हुआ, पूरा केले का पेड़ था। अब मैं बना रही हूँ कटहल, क्योंकि मुझे सुबह में जल्दी खाना बनाना है। क्योंकि मेरी जो छत पे सरसों पड़ी है उसमें हो गई है सड़ी, तो मुझे वो साफ़ करनी है। इसीलिए मैंने सोचा सुबह सुबह जल्दी जल्दी खाना बना ले। तो हम लोग सुबह उठ के सीधे गए खेत में, वहाँ पे हम स्प्रे करके आए। उसके बाद मैंने सीधे दलिया बनाया। दलिया बनाने के बाद मैं कटहल बना रही हूँ। उसके बाद चावल और रोटी बना दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे जाकर मैं अपने सरसों को साफ़ करूँगी, क्योंकि उसमें पड़ गए हैं कीड़े। सर्दी से उसको मैं साफ़ करके फिर उसको सुखाना पड़ेगा। कम से कम 5 कट्टे सरसों होगी, तो उसमें टाइम लगेगा मुझे। कट्टे समझते हैं आप लोग? बोरी जो होती है, हमारे उधर कट्टे बोलते हैं उसको, जो यूरिया खाद के आते हैं उसको। अब कुछ जगह तो कट्टा किसी और चीज़ को बोलते हैं, जैसे तमंचा वगैरह होता है उसको कट्टा बोलते हैं, लेकिन हमारे उधर उसको बोलते हैं कट्टा, बोरी को। उसके बाद मैंने कटहल बनाने की तैयारी कर ली है। अब कटहल को मैं छौंकने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद मैं सरसों साफ़ करूँगी। तो आप लोग बताइए कि आपकी छुट्टियाँ कैसी बीत रही हैं। हमारी तो छुट्टियाँ बस घर में ही बीत रही हैं। हम वैसे गाज़ियाबाद जाने वाले हैं, लेकिन अभी हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, एक ना एक दिन करके हमारी आज 3-4 छुट्टियाँ निकल चुकी हैं। और गाज़ियाबाद में हम मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, नोएडा में करते हैं। गाज़ियाबाद में मेरा घर है, इसीलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं 2 साल के बाद। तो वहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे, जाके छुट्टियाँ भी मनाएंगे। तो अभी मैं कटहल को छौंकने जा रही हूँ। कटहल को छौंकने के बाद बच्चों को मैंने दलिया दे दिया है। मेरे बच्चे दलिया खा रहे हैं। इसके पापा अभी आएंगे, पता नहीं कहाँ गए, खेत पे गए, कहाँ गए, घूमने के लिए कहीं गए होंगे। फिलहाल हम लोग घर में आ गए हैं। तो मेरा कटहल बन रहा है और ये लोग दलिया खाने में जुट गए हैं अपना अपना थाली में, क्योंकि दलिया गरम है। चाय मैंने अभी गर्मी में बंद कर दी है। मैं दलिया बना के उसमें दूध डाल के, किशमिश डाल के और हरी इलायची डाल के देती हूँ। वो चाय से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और गर्मी में चाय नुकसान देती है, इसीलिए मैंने अभी चाय बंद कर दी है, वरना सुबह चाय पीते सब। ये दोनों देखो, इनकी करामातें देखो। एक ने कुर्सी लगाई पकड़ी और एक चढ़ गई ऊपर स्विमिंग पूल के लिए लेने के लिए। मैंने उसको ऊपर डाल दिया था, क्योंकि ये लोग नहाते हैं तो पूरा 1-1 घंटे 1.5 घंटे इसमें बैठते हैं, फिर इनको सर्दी होती है। लेकिन ये लोग अपनी करामात से इस स्विमिंग पूल को उतार लेते हैं। उसके बाद ये लोग थोड़ी देर खेलते हैं उसमें कि मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर आ गया, डराते हैं मुझको। फिर ये लोग छत पे चले जाते हैं, 1-1.5 घंटे तक नहाते हैं। उसके बाद मैं अपना नीचे का काम निपटा के, झाड़ू पोछा बर्तन निपटाने के बाद मैं छत पे जाती हूँ सरसों को छानने के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग, सरसों मैं छान रही हूँ उसमें से निकाल के। और ये देखिए ऐसे कीड़े जैसे हो गए हैं। सरसों को इकट्ठा कर लिया है चारों तरफ से। अगर मैं इसको नहीं छानती ना, तो ये पूरे सारी सरसों में हो जाती। जो मेरी 1-1.5 साल का इंतज़ाम है तेल का, वो मेरा ख़राब हो जाता। तो अनाज रखना भी बड़ा रिस्की का काम होता है, उसकी देखभाल बहुत करनी पड़ती है। बीच बीच में गेहूँ होते हैं, उसमें भी दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं। घुन हो जाते हैं तो उसको सुखाना पड़ता है और दवाई लगा के, पाउडर लगा के रखना पड़ता है। लेकिन सरसों में अभी हमारे इधर कोई दवाई नहीं चलती। अभी ये देख ली हमने, इसमें हो रही हैं, तो हम इसको छान के पूरा सुखाएंगे धूप में। सुखाने के बाद में ठंडा करके इसको डाल देंगे इसी में। तो ये हमारी केयर होती है, फिर ये 1 साल चल जाएगी आराम से। अभी ये पुरानी सरसों है, इसीलिए ये दिक्कत हो गई। इस साल हुई नहीं थी, पिछले साल की सरसों है। तो किसानों को क्या, गांव की औरतों को अनाज रखना भी बड़ा मुश्किल का काम होता है। ये नहीं कि दुकान से लाए और पिसाया लाए, तेल की बोतल लाए और बना के खा ली। बहुत मेहनत पड़ती है। ये देखो, जिसका डर था वही हुआ। ये 1.5 घंटे नहाए हैं और मैं सरसों नीचे काम कर रही थी और इनको आ गया फीवर। अभी अम्मा ने मेरी पोछा ओछा लगाया, सासू माँ ने इनके। मैंने फिर सरसों छानी थी, क्योंकि वो भी फैला के डाल दी मैंने, उसको भी समेटना था। तो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी ज़िंदगी। रोज़ यही ड्रामे चलते हैं, कभी खुशी कभी गम वाले। कभी बच्चे परेशान करते हैं, कभी काम परेशान करता है।
ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। अब इनके लिए दवाई आएगी, दवाई लेने जाएंगे हम लोग। तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।